हेलो गाइज। आज पुनः हम लोग देखेंगे विश्व इतिहास लेक्चर फॉर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हेलो गाइज, आज हम लोग पुनः देखेंगे विश्व इतिहास लेक्चर फॉर यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, यानी यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यानी 24 अक्टूबर को स्थापना हुआ था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन को दिया जाता है। इसका महत्व क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स का प्रकाशित किया गया 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को बावन में हुआ था। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को बावन में हुआ था। इसे कब उपनाम क्या है? एडोल्फ हिटलर का उपनाम फ्यूहरर है। इसका उपनाम फ्यूहरर। माई कैंप यानी मेरा संघर्ष आत्मकथा के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर है। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र और एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी नेपोलियन को ही कहा जाता है। लिटिल कारपोल भी नेपोलियन को ही कहा जाता है। इसने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है पूर्वी सीमा की ओर। और सिगफ्राइस रेखा भी है, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, लेकिन ये पश्चिमी सीमा की तरफ है। लोजान की संधि कब हुई थी? लोजान की संधि तुर्की और यूनान के बीच हुई थी 1923 ईस्वी में। लोजान की संधि 1923 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ? 20 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच हुआ था। एक जार, एक चर्च और एक क्रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय दिया था। एक जार, एक चर्च और एक क्रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय दिया था। यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बिस्मार्क को कहा जाता है। यूरोप में गुप्त संधियों का जन्मदाता बिस्मार्क को कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? बिस्मार्क को दिया जाता है। जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? राज परसा था। जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज परसा था। परसा का राजा विलियम प्रथम था और इसके प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने कहा था। आगे देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जोसेफ मेजिनी को दिया जाता है। इटली के एकीकरण का श्रेय जोसेफ मेजिनी को दिया जाता है। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? जोसेफ मेजिनी ने किया था। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजिनी ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना संगठन की स्थापना किसने किया था? गैरीबाल्डी किया था। लाल कुर्ती नामक सेना संगठन की स्थापना गैरीबाल्डी किया था। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1854 में हुआ था। रूस और तुर्की के बीच हुआ था। क्रीमिया के युद्ध का समापन पेरिस समझौता 1856 के तहत हुआ था। क्रीमिया के युद्ध का समापन 1856 के पेरिस समझौता के तहत हुआ था। काबुल ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबुल का संबंध इटली के एकीकरण से है। इटली में फासिस्टवाद या फांसीवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? मुसोलिनी को दिया जाता है। अगर रूस का क्रांति, रूस की क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है। रूस की क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। रूस की क्रांति की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को सिंडिकेटवाद कहा जाता था। विश्व के मजदूर एक हो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स कहा था। विश्व का मजदूर एक हो किसने कहा? कार्ल मार्क्स कहा था। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजीवाद का नेतृत्व किसने किया था?
हिटलर किया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में 1889 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री यानी चांसलर बना था। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र एक देश एक नेता। एक राष्ट्र एक देश एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद हिटलर ने 1945 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। द्वितीय विश्व युद्ध में जब इसका पराजय हो गया था तो 1945 ईस्वी में इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया। आगे देखेंगे चीनी क्रांति। चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 ईस्वी में सन्यात सेन ने किया था। कौन किया था? सन्यात सेन ने किया था। चीन का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सन्यात सेन थे। सन्यात सेन ने सन्यात सेन ने कुओमितांग पार्टी की स्थापना किया था। कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? सन्यात सेन ने किया था, जो कि चीन का पहला राष्ट्रपति थे। अफीम का युद्ध कब हुआ था? अफीम का युद्ध 1839 से 1842 तक हुआ था, ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। अफीम का युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच 1839 से 1842 के बीच हुआ था। धन्यवाद। इस तरह का अपडेट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।